देवभूमि उत्तराखंड को लेकर एक समय तक ये धारणा बनने लगी थी कि ये राज्य धीरे धीरे सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। कभी लैंड जिहाद के नाम पर जमीनों पर अवैध कब्जे, कभी नकल माफियाओं द्वारा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की चुपचाप एंट्री, तो कभी राज्य की डेमोग्राफी बदलने की साजिशें। इन सब ने देवभूमि की पहचान और मूल स्वरूप पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन साल 2021 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही तस्वीर बदलनी शुरू हुई। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब न अपराध बर्दाश्त किया जाएगा, न अवैध कब्जा और न ही किसी भी तरह का जिहादी या माफियाई नेटवर्क। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये कहना पड़ा कि धामी फ्लावर नहीं फायर है। ये बयान सिर्फ राजनीतिक तारीफ नहीं था, बल्कि आने वाले समय में होने वाली सख्त कार्रवाइयों का संकेत भी था। सत्ता संभालते ही धामी सरकार ने देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने का संकल्प लिया और उसी संकल्प के साथ शुरू हुआ वो दौर जिसने अपराधियों, भूमाफियाओं, नकल माफियाओं और ढोंगी बाबाओं की नींद उड़ा दी। सबसे पहले बात करते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ उस बड़े अभियान की जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की जमीन किसी भी सूरत में अवैध कब्जों के हवाले नहीं की जाएगी। जांच में सामने आया कि सालों से सुनियोजित तरीके से वन भूमि और सरकारी जमीनों पर अवैध धार्मिक ढांचे खड़े किए जा रहे थे। कहीं नीली पीली चादर डालकर मज़ारें बना दी गई, तो कहीं बिना अनुमति मदरसे खड़े कर दिए गए। धर्म की आड़ में जमीनों पर कब्जा किया गया और इसे एक संगठित नेटवर्क के रूप में फैलाया गया। इसी के जवाब में धामी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन। वन विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त अभियान में अब तक कुल 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 500 से ज्यादा अवैध धार्मिक ढांचे ध्वस्त किए गए। हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला। सरकार ने साफ कर दिया कि बिना मान्यता और बिना नक्शे के बने किसी भी ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ एक जमीन वापस लेने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि वार्निंग के बाद अब सीधी कार्रवाई होगी। जांच में सामने आया कि कुछ खास इलाकों में जानबूझकर ऐसे लोगों को बसाया गया जिनका उस क्षेत्र से कोई ऐतिहासिक या सामाजिक संबंध नहीं था। मुख्यमंत्री धामी ने इसे राज्य की संस्कृति और पहचान पर हमला बताया और कहा कि कांग्रेस शासनकाल में इस तरह की मानसिकता को संरक्षण मिला। उन्होंने दो टूक कहा कि उत्तराखंड की मूल संस्कृति के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं इसी संदर्भ में शुरू हुआ सत्यापन अभियान, जिसे वेरिफिकेशन ड्राइव कहा गया। सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए कि हर बाहरी व्यक्ति का सत्यापन किया जाए। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख से ज्यादा लोगों का सत्यापन हुआ, जिनमें कई संदिग्ध पाए गए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे लोगों को राज्य से बाहर किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। एक चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब एक शिक्षक जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी था, फर्जी कागजात के जरिए उत्तराखंड में सरकारी नौकरी हासिल कर चुका था। एक छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में जांच में उसका पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। अब बात करते हैं उस तीसरे बड़े मोर्चे की जिसने सीधे सीधे युवाओं के भविष्य को बचाने का काम किया, नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई। एक समय था जब उत्तराखंड की परीक्षाएं पेपर लीक के लिए बदनाम होने लगी थी। पटवारी भर्ती, जेई, एई परीक्षा, शिक्षक भर्ती, हर जगह नकल माफिया का नेटवर्क सक्रिय था। वहीं धामी सरकार ने इसे अपनी साख का सवाल बनाया और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के तहत पेपर लीक कराने वालों के लिए उम्र कैद तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। नकल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की जेल, भारी जुर्माना और 10 साल तक की किसी भी सरकारी परीक्षा से प्रतिबंध तय किया गया। संपत्तियों की कुर्की का भी प्रावधान किया गया। अब तक 80 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे जा चुके हैं और जमानत लगभग नामुमकिन बना दी गई है। सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने के बाद 25,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली है। इसके बाद आता है ऑपरेशन कालनेमी, ढोंगी बाबाओं और फर्जी साधुओं के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। धर्म की आड़ में ठगी करने वाले बाबाओं पर धामी सरकार ने सीधा प्रहार किया। इस ऑपरेशन में 511 से ज्यादा ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए। हरिद्वार से 305, देहरादून से 206 और अन्य जिलों में भी बड़ी कार्रवाई हुई। यही नहीं, इस ऑपरेशन के दौरान 19 बांग्लादेशी घुसपैठिए भी पकड़े गए और 4,800 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया। ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि धार्मिक पहचान की रक्षा और अपराध पर रोक लगाना था। इन सब के बाद धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी बिल पास किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि
कुप्रथाओं के खिलाफ है। इसके तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया, बहु विवाह पर रोक लगी, तलाक में पुरुष महिला को समान अधिकार मिले, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीकरण जरूरी किया गया। पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का अधिकार दिया गया। तो वहीं देखा जाए तो इन सभी फैसलों से साफ है कि पुष्कर सिंह धामी सिर्फ प्रशासन नहीं चला रहे, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, सामाजिक और संवैधानिक पहचान को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 सालों में जितनी तेज और सख्त कार्रवाई हुई है, वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। उत्तराखंड में अब बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण नहीं गिरा रहा, बल्कि उन इरादों को भी कुचल रहा है जो देवभूमि की शांति और पहचान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वहीं आज उत्तराखंड का मंत्र साफ है, विकास भी और विरासत भी, और यही संदेश पुष्कर सिंह धामी की सरकार बार बार दोहरा रही है।